सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघांश.ऑफिशियल। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो ना कोई अनबॉक्सिंग है, ना कुछ है, ना डेली व्लॉग है, कुछ भी नहीं है। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। जैसे कि जितने यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको तो बहुत भली भांति पता है इस सिचुएशन के बारे में, इस कंडीशन के बारे में। और बहुत सारे ऐसे हमारे यूट्यूब फैमिली हैं जो हम ऑडियंस है जो मेरी, जो कि देखती है कि दिन भर हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई कोई उनके फेवरेट होते हैं जिनकी उनको एक एक पल की हर चीज़ वीडियो के थ्रू, व्लॉग के थ्रू पता चलती है। तो ऐसा ही कुछ एक मेरी दीदी हैं, वो भी ब्लॉगर हैं, वो काफ़ी बड़ी ब्लॉगर हैं। उनका नाम है सपना चौधरी, जो कि हाल ही में अभी आप लोगों ने, बहुत लोग उन्हें जानते भी होंगे, बहुत नहीं भी जानते हैं। तो उनके साथ इस समय काफ़ी ही दुर्भाग्य कहा जाए या उसको क्या मैं बोलूँ, मेरे पास उनको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। जो आज उनके पे बीत रही है उसको हम लोग, मैं चाहे कोई भी दुनिया की औरत के ऊपर अगर बीते तो या तो वो ये दुनिया छोड़ के निकल जाए, या तो वो कुछ कर ले अपने आप को, या तो वो जीना ही छोड़ दे। उस परिस्थिति से वो यहाँ पे अभी गुज़र रही हैं। जो सपना चौधरी हैं, उनका चैनल है सपना स्नैपी गर्ल के नाम से, आप लोग जानते भी होंगे। तो फ़िलहाल मैं उन्हीं के लिए बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का मेरा ये था कि ये जो हमारे इर्द गिर्द लोगों के साथ हो रहा है, चाहे कभी कोई रेप होता है किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ, या तो कभी किसी के साथ हिंसा होती है, किसी मतलब आज के ज़माने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। औरतें, लड़कियाँ जो भी हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। लेकिन फिर भी आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि औरतों को पता नहीं क्यों बोझ समझते हैं, या तो वो समझते हैं कि औरत किसी लायक नहीं है। और मैं मतलब उनके लिए कोई शब्द मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि अभी जो उनके पे बीत रही है, हम लोगों के साथ अगर ऐसा भगवान न करे कि किसी भी औरत के साथ कभी भी ऐसा कुछ भी हो ना, जो अभी सपना दी के साथ हो रहा है, भगवान उनको ये सब सहन करने की बहुत ही ज़्यादा शक्ति दें, पावर दें। अभी तो जो जो उनके पे कंडीशन बीतती है उसको हम लोग आपसे, चाहे जितने लोग उनका ब्लॉग देखते होंगे वो तो बहुत भली भांति समझते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं उन्हें जानते, उनका ब्लॉग नहीं देखते हैं। तो मैं आज उनसे यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो उन्होंने अपना एक पति खोया। एक पति खोने का दर्द हर औरत से आप पूछेंगे तो वो दर्द वो औरत बता नहीं सकती कि वो कितनी बड़ी दर्द होती है। और दूसरी बात, फिर उन्होंने अपने ही देवर से शादी की, जो कि फिर दोबारा शादी वो करने के मूड में नहीं थी, बट फिर भी उनके घर वालों के कहने पे उन्होंने दूसरी शादी भी की। साथ में एक बच्ची भी थी उनकी, जो कि आपको तो पता ही है कि एक औरत बिना आदमी की अपना जीवन भली भांति काट सकती है, पर दुनिया समाज को देखते हुए उन्होंने अपने ही बाहर जाके शादी न करने से उन्होंने अपने ही घर के में ही शादी कर ली, अपने ही देवर से शादी कर ली। वो फिलहाल पति बन गए। और दुर्भाग्य उनका ये देखिए कि भगवान को शायद वो मंजूर नहीं था कि उनके दूसरे पति की भी डेथ हो गई। आप लोगों को तो पता ही है, राजीव भैया की भी डेथ हो गई थी। और पहले तो सूरज भैया की डेथ हुई कोरोना काल में, जो कि हम लोग उस समय से उनका व्लॉग देखते आते हैं, और वो उन्हीं से हम लोग सीखते हैं कि एक औरत को ज़िंदगी में कैसे सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को वो पार कर सकती हैं। तो इसी के साथ एक पति को उन्होंने खोया, उसके बाद 2 साल 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपने दूसरे पति को भी खो दिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य शायद मेरे साथ तो किसी भी औरत के साथ ऐसा भगवान भी ना करें, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करें जो सपना दी पे बीती है। एक पति खोया उन्होंने, फिर दूसरी पति में खो दिया, उसके साथ साथ 2 बच्चियों को लेके चलना, घर में एक सास ससुर हैं, उन्होंने अपने बेटे खो दिए, 2 जवान बेटे खो दिए। एक तो चलिए, एक का तो आदमी बोझ उठा ही नहीं पाता ज़िंदगी भर, और उन्होंने, उनके माँ सास ससुर ने 2 अपने पति बेटों को खो दिया। वो भी बहुत काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली था, जो कि भगवान न करे किसी माँ बाप पे भी ना आए। जो सपना दी झेली, उनके परिवार वाले झेले,
उनके सास ससुर झेले, वो कभी भी किसी पे भी ना आए, तो बहुत दुर्भाग्य की बात थी। बट फिर भी वो यूट्यूब के सहारे, मैं ये बोलना चाहती हूँ, यूट्यूब से, कोलैबोरेशन से, ये सब से, ब्लॉगिंग से वो अपना जीवन यापन किसी न किसी तरीके से कर रही थी। साथ में 2 बच्चियां भी थीं, आप लोगों को तो पता ही है। 2 बेटियां को और परिवार को पालना, रखना, लेना बहुत इम्पॉसिबल होता है। जल्दी आप एक आदमी के बिना आप कैसे अपनी ज़िंदगी पार कर सकती हैं, ये आप लोग ज़रा, जो मेरे साथ, जो मेरी ऑडियंस होगी, वो सोचें कि एक औरत बिना पति के कैसे अपनी ज़िंदगी पार कर सकती है। उसके पास कोई चारा नहीं है, एक ही तो चारा था, सास ससुर थे, घर था। वो व्लॉगिंग से अपना और अपने बेटियों का, अपने सास ससुर का, सबका जीवन यापन कैसे भी करके कर रही थी। अचानक से कुछ दिनों से उनके व्लॉगिंग में हम लोगों को पता चला कि उनके सास ससुर भी अब उनको कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम हमारा घर छोड़ के चली जाओ, मेरे तो दोनों बेटे चले गए, तुम भी चली जाओ। अब हम लोगों को ये देख के काफ़ी बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आखिर सपना दी के सास ससुर ने ऐसा क्यों किया। अगर आपकी 1-2 बेटे आपने खोए, तो उन्होंने भी तो 2 अपने पति खोए। बेटे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक तरह से वो, मैं नहीं बोलना चाहिए, बट ज़िंदगी आपकी पार हो जाएगी। बट आप उस औरत से पूछिए जिसने अपने 2-2 पति खो दिए, साथ में 2 बच्चों का बोझ है, परिवार का बोझ है, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। आप लोग सोचिए ज़रा, जो आज के ज़माने की औरतें हैं, लोग बोलते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सत्य बात है। एक औरत दूसरी औरत को ना आगे बढ़ता देख सकती है, ना उसको खुश देख सकती है। तो कुछ ऐसा पता नहीं उनके सास ससुर के मन में क्या आ चुका है कि वो अब सपना दी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। चलो ठीक है, आप सपना दी को नहीं रख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, बट उनके साथ जो 2 उनकी बेटियां हैं, वो अपने आप ही के बेटों की हैं। तो आपको किसी न किसी तरह से समझ के उनको रखना चाहिए था, जो कि बहुत उनके सास ससुर गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर, जितने यूट्यूबर हैं, जितने ऑडियंस है मेरी, सब उनके लिए प्लीज़ आवाज़ उठाइए कि आखिर उनके साथ ऐसा ये अन्याय क्यों हो रहा है। एक तो भगवान ने अन्याय कर दिया, भगवान के साथ साथ अन्याय करने के बाद फिर अब उनके घर वाले भी अन्याय कर रहे हैं। तो कृपया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ इसके लिए सभी के साथ आप लोग सबके आवाज़ उठाइए सपना दी के लिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि भगवान कभी ना करें किसी औरत के साथ कभी ये कुछ ना हो जो आज सपना दी पे बीत रही है। क्योंकि सपना दी के साथ जो हुआ वो बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, जैसे वो जो आज सपना दी सहन कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अगर उसको आप सोचेंगे तो सोच के ही दिल दहल जाता है कि एक औरत के साथ इतना अन्याय भगवान कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है, भगवान ने कर भी दिया, ठीक है, लेकिन उनके परिवार को तो सोचना चाहिए, उनके सास ससुर को तो सोचना चाहिए। आज एकाएक पता नहीं उनके सास ससुर को क्या हो गया है कि सास ससुर भी बोल रहे हैं कि तुम चली जाओ मेरे घर से। अब वो कहाँ रहेंगी, कैसे क्या करेंगी, अब तो ये नहीं पता इसका, क्योंकि ये तो आगे व्लॉग में उनके सहारे भी पता चलेगा हम लोगों को। और आपको भी इसमें से बहुत सारी मेरी ऑडियंस ऐसी होगी जो स्नैपी गर्ल का चैनल देखती है, उसको पता भी होगा कि आज उनके साथ क्या हो रहा है। बहुत लोग को नहीं भी पता है, तो प्लीज़ आप लोग भी उनके सपोर्ट में आइए और उनको आप लोग सपोर्ट करें कि एक औरत के साथ ऐसे कैसे अन्याय होता हुआ पूरी दुनिया की औरतें देख सकती हैं। बस मेरा आज के व्लॉगिंग मतलब वीडियो के थ्रू यही आप लोग तक पहुंचाना था, और मेरा कोई आज का व्लॉग खास नहीं था। बस ये है कि एक औरत का दर्द एक आदमी तो नहीं समझ सकता है, मैं आदमियों की बात नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारे आदमी होते हैं जो समझते हैं, लेकिन जितना एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है उतना शायद कोई आदमी समझे, मुझे ऐसा लगता है। हो सके मैं गलत भी हूँ, क्योंकि जितना आज के ज़माने में औरत औरत की दुश्मन हो गई है, औरत औरत को नहीं समझती है, उतना शायद आदमियों में नहीं है ऐसा। तो प्लीज़ आप लोग भी उनको सपोर्ट करिए, और उनके साथ जो हिंसा अभी हो रही है उसका आप लोग प्लीज़ विरोध भी करिए। बस मुझे यही कहना है, और बस आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मैं नहीं बोलूँगी कि आई होप कि आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के वीडियो में ऐसा अच्छा लगने वाला कोई भी बात नहीं है जो आप लोग को अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ आप लोग एक औरत का साथ दीजिए,
एक औरत के साथ अन्याय होता हुआ मत देखिए। तो बस आज के व्लॉग के थ्रू मेरा यही आप लोगों से कहना था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।